नमस्कार दोस्तों, मम्मी सब कर सकती है मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं वट वृक्ष की पूजा करके दिखाने वाली हूँ और बहुत कम सामग्री में। तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में और पूजा भी एंजॉय कीजिएगा और कथा भी सुनिएगा। ये देखिए मैं पूरा सामान रख ली हूँ, चंदन बंधन इंगोन रोली सभी प्रकार से नारियल और जो सामग्री हमको लगती है। मैं बहुत कम सामग्री रखी हूँ, ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। भीगे हुए चने भी रखी हूँ। तो मेरी पूजा चालू हो गई है दोस्तों। अब मैं कहानी भी शुरू करती हूँ, जिसे हम कथा भी बोलते हैं। तो चलिए हम सुनाते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्रुपति था। भद्र देश के राजा अश्रुपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुति दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर के बेहद रूपमान थी और योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शल्य देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनको वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली, वह राजा अश्रुपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, बलवान भी हैं, पर आयु उनकी बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है, सिर्फ वो 1 वर्ष जिएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पिता बोलते हैं पुत्री से यानी कि सावित्री से कि तुम्हें और किसी को वर चुनना चाहिए, अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्रुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उन्हें भी पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दिया
और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वर मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और सुखी जीवन व्यतीत करते रहे। जिस प्रकार से माता सावित्री ने सावित्री को वर वापस दी, उसी प्रकार से सभी सुहागन महिलाओं को भी अपने वर की लंबी आयु का आशीर्वाद दें। चलते हैं अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।